ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है, एक दिन तुम्हारा विजय का डंका बजेगा। बजना तो है ही, हाँ, बजना है ना। कब बजेगा? तो बाबा ने कहा है, जब तुम सब विघ्नों को पार कर लोगे। अभी विघ्न आते हैं और हर रीति से आते हैं। यहाँ तक कि बाबा ने कहा, सेवा करना चाहते हो, 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। कितना मुश्किल हो जाती है ना, कितना गिड़गिड़ाते हैं, है ना। आप सबने तो वो पीरियड देखा भी नहीं है। सच बताएं, एक प्रदर्शनी करने के लिए 10 चक्कर काटने पड़ते थे हमें। 4 दिन के लिए ये हॉल दे दो। हाँ, अभी धीरे धीरे फर्क पड़ता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, कई प्रकार की ग्रहचारी, चाहे सेवा में कहो, धारणा में भी कहो, माया बड़ा परीक्षा लेती रहती है। स्थिति कभी अच्छी कभी कैसी। तो ये सब खत्म हो जाए, ये चाहता है बाबा, पता है। ये अच्छा थोड़ा है, आज स्थिति अच्छी है कल अच्छी नहीं है, डामाडोल है, कुछ भी। हाँ, कारण कुछ भी हो, बाबा थोड़ा कारण देखेगा कि फलाने ने नहीं माना इसलिए मैंने गड़बड़ कर दी। पर मैंने अपने आप को कैसे रखा, सेवा में भी कैसा रहा। बाबा कहते हैं, ये जब ग्रहचारी विघ्न टल जाए तो आपकी वाह वाह निकलेगी। तब कहेंगे विजय का डंका, और वो होना है। और उस समय फिर हम सारी दुनिया के क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। सारी दुनिया की नजरें आपकी तरफ होंगी और सतयुग में जाने की तैयारी होगी। आखिर तो एक दिन सारे विश्व की पताका आपके ही हाथ में आनी है ना। तो उसकी तैयारी बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि विजय का डंका बजाओ, अर्थात कोई भी बात में फेल नहीं हो, पार करते जाओ, पार करते जाओ। तो विघ्न और ग्रहचारी भी मिटती जाएगी, मिटती जाएगी। दूसरा बाबा कहते हैं, भले आप परिवार में रहते हो और कमल फूल समान रहो, किसी से भी कोई भी नफरत आदि नहीं रखनी। लोग तो क्या क्या कर सकते हैं ना, अंतर है ना उनमें और हमारे में। यहाँ तक कि कोई कोई तो ब्राह्मणों में भी नफरत रख लेते हैं, पर इसमें नुकसान अपना है, दूसरे का नहीं। तो ये भी आज बाबा ने ध्यान पर दिया है कि कोई से भी कभी भी कैसी भी हालत में नफरत नहीं रखनी है। जिसने भी कभी कोई भी ऐसी टेस्ट आई है या संस्कार है, तो अपना अनुभव देखे, उसको क्या मिला? मिलता है कुछ? मिला हो तो बताओ। कुछ नहीं मिलता सिवाय बदनामी के। और तो और चलो, बदनामी भी कोई बड़ी बात नहीं है, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का हनन हो रहा होता है। आत्मा पतन की ओर जाती है। हाँ, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी बातों से। तो ये कितना बड़ा नुकसान अपना ही है। आज बाबा ने कहा, अपने को एक्टर समझो। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा चल रहा है। इसमें हर एक हम अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। क्यों बाबा हमें ये याद कराता है कि एक्टर समझो, ये ड्रामा है? तो उसके पीछे कई राज हैं और कई फायदे हैं हमको। और उसमें आज बाबा ने कहा है कि ऐसा समझने से घर याद आएगा। एक्टर को ये मालूम होता है, जहां मैं एक्टिंग कर रहा हूं यहां मुझे रहना नहीं है,
स्टेज पे ही सो जाता है ना? नहीं ना, घर आता है ना। तो ऐसे ही ये सारा सृष्टि रंगमंच है, हम एक्टिंग कर रहे हैं। आखिर एक दिन हमारी यहाँ से वापसी होगी। जैसे ही हमारी एक्टिंग रोल पूरा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वापसी करेंगे। तो घर हमें याद रहे। और आजकल आपने देखा होगा मुरलियों में अक्सर करके बाबा हमें बार बार कौन सी स्मृति दिला रहे हैं, घर की। ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि घर याद रहेगा तो यहाँ की बातें जो भी हैं आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मंजिल नहीं है आपकी, मंजिल तो घर है। हम तो यहाँ से चलने वाले हैं। हाँ, तो कितनी अच्छी स्थिति सहज रह सकती है ना, एक्टर समझने से और घर की याद से। कोई भी कुछ गड़बड़ करे आपको क्या फर्क पड़ता है, ध्यान ही नहीं दो बस। क्योंकि ये हमारा वो नहीं है कि यहाँ तक कि हमें सोचना है। हाँ? हमारी सोच तो यहाँ से बहुत आगे है।